जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका है आगाज रण का और युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, 6.2 के जो अपने मतलब कल जो अपन ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो 11 क्वेश्चनों को अपन ने अच्छे तरीके से सीख लिया था। तो आज अपन क्या करेंगे, 11 के आगे के क्वेश्चन को कर लेंगे। और मैंने इसलिए क्वेश्चन छुड़वाए थे क्योंकि ये क्वेश्चन सब हमको क्या करने, सिद्ध करने। ठीक है, और सिद्ध के लिए सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वो आप समझने का प्रयास करें। जैसे कि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु कोष्टक में 4,3, कोष्टक 6,4, कोष्टक 5,6 व कोष्टक 3,5 एक वर्ग के शीर्ष है। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे भैया? देखो, सबसे पहले हम वर्ग की बात कर लेते हैं। तो वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं कैसी होती है, समान। चारों भुजाएं कैसी होती है बेटा, समान। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। अब हम बात कर लेते हैं आयत की। आयत में क्या होता है, आमने सामने की। क्या बेटा इसमें, आमने और सामने। आमने सामने की भुजा कैसी होगी, इसमें समान होगी। ठीक है, इसमें आमने सामने की क्या होगी, भुजा समान होगी। अब बात कर ले त्रिभुज की। तो एक होगा विषमबाहु त्रिभुज। एक कैसा होगा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिससे मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी बेटा, अलग अलग होंगी। तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। एक होगा समद्विबाहु, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें जो ए है, ये है, और ये बी है और बी है। ठीक है, इसमें जो एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती समान, इसीलिए एक्स 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 है। आयत में आमने सामने की भुजा से बराबर होती, तो मैंने ए लिखा, यहाँ पर बी भी लिखा। ठीक है, फिर मैंने कहा विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग, ए बी सी। अब ये होता है समद्विबाहु। क्या होता है बेटा, समद्विबाहु। जिस सिद्ध करने के लिए आ सकता है आपको, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि जिसकी दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर एक और आ जाता है समबाहु, जिसे कहते हैं इसमें ए, इसे कहते हैं समबाहु। समबाहु, तो समबाहु का मतलब समझ जाओ, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान, तो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब एक आता है समकोण त्रिभुज। एक क्या आता है बेटा, समकोण त्रिभुज। एक होता है जो 90 अंश का कोण होता है इसमें, जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक कौन सा होता है बेटा, समकोण त्रिभुज। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसको अपनी कॉपी में क्या कर लेना बेटा, नोट डाउन। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, इसमें जो तीसरी भुजा होती है ये ए स्क्वायर होती है, ये मतलब बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर। मतलब जो ये तीसरी भुजा होती है इतनी, जो तीसरी भुजा होती है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है, जिसे हम पाइथागोरस में कहते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। मतलब जो तीसरी भुजा होती इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना, आपको समझ लेना। इसी प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को सिद्ध कर पाएंगे ना। आपको भी ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे करें इनको, ऐसे ही करना। जैसे इसमें वर्ग ऊंचा है, तो जब भी हम इनके दो बिंदुओं को लेंगे, किन्हीं दो बिंदु, इसको लेंगे तो हल करेंगे, एक मतलब मान निकल के आएगा। फिर इन दोनों को हल करेंगे तो जो मान इन दोनों का है वो इन दोनों का है, वो इन दोनों से आएगा, और वो इन दोनों से आएगा। नहीं मतलब चारों आंसर कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो समझ जाओ वो वर्ग की बात है, और वो सिद्ध हो गया। और अगर चारों भुजाओं के आंसर समान नहीं आते हैं तो फिर वो वर्ग नहीं है, फिर वो सिद्ध नहीं होगा। समझ रहे हो ना? मैं आपको चीजें क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा अच्छे से। तो इसको आप नोट डाउन कर लें और इसको आप लिख लें। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज समद्विबाहु क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को इसमें लगता है फॉर्मूला बीच की दूरी का। जैसे अपन बीच की दूरी निकालते थे ना, तो इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला अपन को लगाना है। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाने के दो तरीके हैं। देखो कैसे, जैसे कि हमने बीच का दूरी का पढ़ा था, तो मतलब हम बीच की दूरी को x मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर होता है, मान लो इसे मान लिया हमने, x बराबर ए स्क्वायर बराबर मान लेते। ऐसे ए बराबर हम मान लो ए मानते थे, मान क्या मानते थे, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बेटा हम फॉर्मूला निकाल लेते बीच की दूरी का, कि बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट के
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला लगा रहे थे। अब मैंने कहा अगर इस पर अंडर रूट है तो इस पे क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर बराबर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको, आप बता दीजिए। जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं भैया हमें दिक्कत है तो वो हमें बता सकते हैं कि भैया इसमें दिक्कत क्या है। भाई मैंने कहा कि ये बराबर हम x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अगर मैंने कहा इस पर स्क्वायर चढ़ा तो इस पर अंडर रूट चढ़ा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये चीज मैंने आपको सुनाई है। तो ये a स्क्वायर बराबर क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहते हो तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपकी जाए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, दोनों से गलत कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे बना है, मैंने इसको आपको बता दिया कि बेटा कैसे बना है। अगर आपकी जाए तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, और अगर आपकी जाए तो ना हो तो हम इसको ही लगा देंगे, ठीक है। आपकी जैसे इच्छा। तो ऐसा है कि इसमें पहले अंडर रूट चढ़ा है, इसको बाद में रूट लेना है, बात बराबर है। आप जैसे सोचे समझ पाओ। आपने कहा इसको लेके चलो इसको लेके चलो, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, आपको जो बेस्ट लगे आप वैसे करिए, ठीक है। पहले मैं इस तरीके से बता देता हूँ, फिर इससे मतलब बता सकता हूँ, बाकी आप देख लेना करके, ठीक है। एक सवाल मैं इस तरीके से बता दूंगा, एक मैं इस तरीके से बता दे रहा, जो आपको बेटर तरीका लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तरीके दोनों से कोई भी नहीं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि इस तरीके को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। बीच की दूरी का फॉर्मूला जो है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करते, अब हल करते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं बेटा, हल देखो। सबसे पहले हम इसको 4,3 लिखा तो ए बराबर ए मान लेंगे इसको 4,3। उसी प्रकार से बी इसको मान लेंगे 6,4। उसी प्रकार से सी इसको मान लेंगे 5,6। उसी प्रकार से डी इसको मान लेंगे 3,5। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा तो सबसे पहले मैं ए बी का मान निकालूंगा, ए बी के बीच की दूरी निकालूंगा, तो लिखेंगे ए बी बराबर फॉर्मूला क्या लाएंगे, अंडर रूट के x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। अब किस में लगा रहे हैं, अब आपको देखना चाहिए भैया ए और बी में लगा रहे हैं। हम किस में लगा रहे हैं, ए और बी में लगा रहे हैं। ए और बी में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब नहीं, अब हम सिर्फ मतलब किससे, सिर्फ ए से और बी से, ना हमें सी से मतलब और ना डी से मतलब। भैया देखो जैसे कि मैंने बोला रीना इधर तो रीना उठ के आएगी कि टीना उठ के आ जाएगी। आपको भैया आप रीना को बुलाओगे तो रीना आएगी। अगर माँ ने मुझे बुलाया तो मैं जानूंगा कि मेरी सिस्टर जाएगी। आपने कभी अगर माँ ने आपको बुलाया तो आप जाओगे। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन में देखना कि ए बी को बुलाया, मैंने किसको बुलाया है, ए बी का, तो आपको हो गया सिर्फ ए और बी ही आएगा, ना हमें सी से मतलब है और ना हमको डी से मतलब। ये दोनों को तो हमको देखना ही नहीं है भाई, हमें जिससे मतलब हम सिर्फ उसको देखेंगे, जिससे मतलब हम सिर्फ उसको देखेंगे। हमें सी और बी से कोई मतलब नहीं, तो हम ए और बी से मतलब निकालते हैं, ठीक है। देखो तो ये होता है x1, ये होता है y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो ऐसे मान रख दो और कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको x1 का मान है 4, मैंने कहा x2 का मान कितना है, आप कहोगे 6 और इसका स्क्वायर प्लस मैंने कहा y1 का मान कितना है, आप कहोगे 3, मैंने कहा y2 का मान कितना है, आप कहोगे 4, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत, सिर्फ ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, y2 का मान है, मैं रख दिया। 4 में से 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितने बचे, माइनस के 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 2 का वर्ग कितना होगा 4, आपने कहा 1 का वर्ग कितना होगा 1। मैंने कहा जब भी माइनस की संख्या का हम वर्ग करते हैं, अगर समघात है तो प्लस में आता है और विषम घात है तो माइनस में आता है। जोड़कर कितना हो जाएगा अंडर रूट के 5, तो अंडर रूट के 5 का इसका आंसर आ गया ए बी का। ए बी भुजा, अब हम क्या करेंगे, ए बी भुजा का हमने मान निकाली, अब हम क्या करेंगे बी और सी की निकालेंगे। तो बी सी भुजा लेंगे, अब लिखेंगे इधर बी सी, क्या लेंगे बी सी। तो बी सी आपका अंडर रूट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। भले ही दो सवाल लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो जाना जरूरी है, ठीक है। अब हमें देखो, जब हमने बात की भैया बी सी की, तो ना हमारा ए से मतलब है और ना हमको डी से मतलब है, हमें सिर्फ डी और सी से मतलब है। भाई तुम भी घूमने जाओ डी और ए तुम भी घूमने जाओ। अब हम बात चलेगी सिर्फ बी और सी में, तो बी और सी में बात चलाओ। तो आपने कहा बी और सी में बात चलाएंगे हम, जैसे कि बी में लेंगे x1 कितना होगा 6 और x2 कितना होगा 5, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना होगा 4, y2 का मान कितना होगा आप कहोगे 6 माइनस के 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा 6 में से 5 जाएंगे तो 1,
1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखो 6 में से 4 घटेंगे तो बचेंगे -2 तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखेंगे इसको अंडर रूट 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4 और माइनस की घात सम है तो वो भी प्लस ही के होंगे 4 तो जोड़कर कितने हो जाएगा अंडर रूट के 5 आए। कोई दिक्कत आपने भैया? कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ए भी निकाल लिया और हमने बी सी भी निकाल लिया। अब हम मान किसका निकालेंगे? अब आपको भैया हम सी और डी का, अब रिश्ता किसका देखेंगे? सी और डी का। क्या किसका? सी डी। अब आपके कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो भैया आप इसे पहले ए बी और बी सी और सी डी ऐसे कैसे निकाल रहे हो, मतलब डाउट आ रहा हो किसी बच्चे मेरे माइंड में आया कि शायद आप ऐसा सोच रहे हो। तो जैसे कि बेटा आप वर्ग बनाओ, ये आपने वर्ग बना लिया, ठीक है। वर्ग में ए भुजा हुई, बी भुजा हुई और सी भुजा हुई और डी भुजा हुई, ठीक है। अब वर्ग कैसे बनता है? जैसे पहले आप ए और बी, ये वाली मतलब एक भुजा आपकी कहां से होगी? ए से बी तक। दूसरी भुजा क्या होगी? बी से सी तक। तीसरी भुजा क्या? सी से डी तक। चौथी भुजा क्या है? डी से तक। तो हमने दो भुजाओं के मान निकाले, पहले ए भुजा का ए से बी तक और बी से सी तक। ए से बी तक का ही 5 आया और बी से सी तक का ही 5 आया। तो इस हिसाब से तो ये चारों भुजाएं समान आनी चाहिए, लेकिन अपन उसे सिद्ध करना तो चारों भुजाओं के ही मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ए बी निकाल रहा हूँ, फिर बी से निकाल रहा हूँ और सी डी निकाल लूँ, फिर उसके बाद डी ए निकालूंगा। समझ में आ गया ना बेटा? इसलिए निकाल लें क्योंकि वर्ग में इस प्रकार से भुजाओं को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सी डी बराबर डेल्टा रूट का फॉर्मूला लगेगा, बीच की दूरी का होता है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर। आप भी मेरे साथ फॉर्मूले को बोलेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो आपको भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब भैया मुझे ये बताओ कि जब बात चल रही है सी और डी की, तो वहां ए का कोई काम नहीं, वहां बी का कोई काम आपने कहा क्यों? उधर क्या काम होगा इन दोनों की? जब बात सी और डी की चल रही है तो मैंने कहा सी में क्या होगा? x1 5 और सी डी कितना होगा? x2 3, तो इसका स्क्वायर प्लस मैंने कहा y1 कितना होगा? 6 और मैंने कहा y2 कितना होगा? 5, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट। मैंने 5 में 3 है, कितने बचे? 2। मैंने कहा 6 में से 5 है, कितना बचा बेटा? 1। तो अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है? आपको भैया 4 और मेरे को 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 4 और 1 जोड़कर कितने हो जाएंगे? अंडर रूट के 5। तो अंडर रूट के 5 का इसका ही मान आ गया। अब लास्ट भुजा बचती है डी ए, तो लास्ट भुजा क्या बचती है? डी ए। हमने ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, सी डी का निकाल लिया, डी का निकालना। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या है? वही x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना है। अब हमें क्या करना है? देखो इसमें डी और ए की बात की गई, जब डी और ए की बात की गई तो ना हमें इससे मतलब है और ना हमें इससे मतलब। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया पहले हम डी का मान लेंगे क्या? तो देखो सबसे पहली बात तो बेटा जी है कि डी लिखा है पहले, तो अब डी में x1 और y1 मानो और उसमें x2 और y2 मानो। अगर आपकी इच्छा नहीं भैया हम ऐसे नहीं कर सकते, तो आप इसको x1 इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लो, तब भी आंसर सेम आएगा। चाहे तरबूज छुरी पर गिरे या छुरी तरबूज पर गिरे, कटना किसको? तरबूज को कटना। तो ऐसे ही इसमें फिट बैठता है कहावत, ठीक है। तो हल करते हैं। तो अगर x1 और y1 आते हैं, x1 कितना है? 3 और अगर x2 कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस मैं कहूंगा y1 कितना है? आप कहोगे 5। मैं कहूंगा y2 कितना है? आप कहोगे 3, इसका स्क्वायर। तो देखो 3 में से 4 नहीं जाएंगे, 4 में 3 जाएंगे, 1 बचेगा, वो भी माइनस का स्क्वायर प्लस 5 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा? 2, तो इसका स्क्वायर। तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो जोड़कर कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 5 का। तो आपने क्या देखा बेटा? आपने क्या देखा? आपने देखा कि जब हमने ए बी निकाला तब भी 5 इकाई है, बी सी निकाला तब भी 5 इकाई है, सी डी निकाला तब भी 5 इकाई है और डी ए निकाला तब भी 5 इकाई। तो आपको पता चल गया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है। मतलब चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है बेटा? वर्ग। जब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्ग। मैंने लिखवाया था जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम वर्ग कहते हैं। तो ये सिद्ध हुआ, इसकी चारों भुजाएं समान है, इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है, अतः यह एक वर्ग है, ठीक है। इसके लिए ऐसे निकालते हैं। अब उसमें देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में इतनी से आपको आंसर मिल गया था और उसमें क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके विकर्ण भी निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं? विकर्ण। अब विकर्ण कैसा क्या होता तो आपको वही बता देता हूँ। तो विकर्ण क्या होता? विकर्ण होता है यहाँ से यहाँ तक तिरछी रेखा जी, ये होता है विकर्ण, और ये होता है विकर्ण ए। तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण आपका होगा एक ए और सी
और बराबर डी और बी और डी। तो जब आप इसे हल करोगे तो इसके भी मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। अब आपको क्या करना, विकर्ण निकालने के लिए क्या करना बेटा, ए और सी से आंसर निकालना और बी और डी से आंसर निकालना। दोनों आंसर आ जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिद्ध के विकर्ण भी इसके क्या है, बराबर। कि कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग के विकर्ण निकालो, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं विकर्ण को। तो कृपया आप इसको अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कोई आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है ना आपको भैया। तो जब मैंने इतनी सारी भुजा निकाली तो AC भी निकाल सकता हूँ, BD भी निकाल सकता, बता दिया ना। ए और सी को लोगे फिर x1 y1 इसी फॉर्मूले में रखना, BD का मान निकालना इसी फॉर्मूले में रखना, आंसर आ जाएगा, दोनों भुजा बराबर आएंगे, ठीक है। तो सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, एक बार फिर से देख लो क्या करना था इस क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3 6,4 5,6 3,5 एक वर्ग है। हमने कहा ठीक है, सिद्ध कैसे करें, हम कैसे मान लेंगे, तुमने कह दिया ये वर्ग है, हम तो सिद्ध करेंगे तभी मानेंगे हाँ ये वर्ग है। तो हमने कहा ठीक है कर लीजिए। तो हमने कहा करेंगे, हमने क्वेश्चन को लिखा, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी, सी और इसको डी। पहले मैंने ए बी हल किया, ए बी में इन दोनों को लिया, तो x1 माइनस का x2 y1 माइनस -2। जब ए और बी का बात चली तो ना सी से मतलब ना डी से मतलब, फिर ए और बी को लेंगे। तो इसको x1 या 4 और x2 की जगह 6, y1 की जगह 3 और y2 की जगह 4 इसको रखा। जे घटे माइनस के 2 उधर घटा -1, 2 बार 4 1 और 5 का। उसी प्रकार से BC को लेकर हल किया, CD को DA को, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की और विकर्ण, और अगर पूछेगा तो विकर्ण आपको इस तरीके से निकालना, वो आप खुद निकालेंगे और मुझे बताएंगे हाँ भैया कमेंट में कि भैया हमने बहुत अच्छे तरीके से निकाले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब क्या है बच्चा, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करना, जैसे हो गया वैसे ही सारे क्वेश्चनों को हल करना। सिर्फ वृत्त का क्वेश्चन थोड़े से अलग है, उसको मैं बात बताऊं। देखो कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 14,10 11,13 व 2,-2। अब इसमें देखो एक समकोण त्रिभुज, मैंने समकोण त्रिभुज आपको पहले ही बता दिया कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा, इसकी जो एक भुजा होगी वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगी। तो आपको बस वही निकालना है, तो बस कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेता हूं मैं, हल की मैंने सबसे पहले क्या मान दिया, इसको ए मान लेते हैं, इसको 14,10। उसी प्रकार से इसको बी मान लेते हैं 11,13। उसी प्रकार से इसको मान लेते 2,-2। कोई दिक्कत आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको हल करते हैं, कोई ए बी का मान निकाल दो। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये कि x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। आप सबको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए फॉर्मूलों को, ठीक है। अब मैंने कहा जब ए और बी की बात चल रही है तो सी का वहां कोई काम नहीं, जहां ए बी की बात वहां सी का क्या काम। तो मैंने कहा x1 होगा, x1 की जगह 14 लिखेंगे, x2 की जगह कितने लिखेंगे माइनस के 11, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस। मैंने कहा y1 का मान कितना, आपने कहा 10, और मैंने कहा y2 का मान कितना, आपने कहा माइनस के 13, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। 14 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा, 3, तो इसका स्क्वायर प्लस। मैंने कहा 10 में से, अब 10 में से 3 तो नहीं जाएंगे, लेकिन 13 में से 10 जरूर चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे बेटा माइनस के 3, तो इसका भी स्क्वायर। मैंने कहा 3 का वर्ग कितना होता है, आपने भी 9 होता है। मैंने कहा 3 का ही वर्ग करेंगे तो कितना होगा, आपको भी ये भी 9 होगा। मैंने कहा 9 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, √18। कोई प्रॉब्लम आपने कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, बी सी। अब क्या लूंगा मैं, बी सी। तो बी सी बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो भैया जब हम बात b और c की कर रहे हैं तो a का तो कोई काम नहीं है, जब बात b और c की चल रही है तो a का कोई काम नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो x1 कितना मानेंगे 11, तो x2 कितना मानेंगे माइनस के 2 और इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 13। अब इधर समझने वाली बात है, ए भी माइनस का है और ए भी माइनस का है। मैंने कहा जब माइनस माइनस के होंगे तो वो क्या बन जाएंगे प्लस, तो प्लस के कितना हो गया बेटा 2, तो इसका भी स्क्वायर। मैंने कहा जी 11 माइनस के 2 है तो कितना बचेगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13 और 2 कितने होंगे बेटा 15, तो 15 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा 9 का वर्ग कितना होता है 81। उसी प्रकार से मैंने कहा 15 का वर्ग कितना होता है 225। कोई प्रॉब्लम आपने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 का वर्ग होता है 81 और 15 का वर्ग 225। वर्ग याद कर लेना। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 6 8 तो 10 और 2 306। तो इसको अंडर रूट में लिखे रहने देते,
कोई दिक्कत आपने का कोई भी दिक्कत नहीं, एक का मान हमारा अंडर रूट 18 निकले और एक का मान अंडर रूट 306 निकले, कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं ए सी, कह सकते हैं ए सी। अब क्या निकालते हैं ए सी बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत आ आपने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं। जब बात ए और सी की चल रही है तो बी का कोई काम नहीं होगा, जब बात ए सी की चल रही है तो बी का कोई काम होगा, आपने कहा नहीं होगा। तो x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते, कोई दिक्कत आपने कहा कोई भी दिक्कत नहीं। मैंने कहा x1 का मान 14, x2 का मान 2 है तो ये माइनस के हो जाएंगे और इसका स्क्वायर। मैंने कहा y1 का मान आपने कहा 10 और मैंने कहा y2 का मान तो माइनस का 2 है और इधर भी माइनस हो तो प्लस के कितने हो जाएंगे 2 और इसका स्क्वायर। मैंने कहा 14 में से 2 घटाओगे तो बचेंगे 12, तो 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 10 और 2 जोड़कर कितने हो जाएंगे 12, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 12 का वर्ग कितना होता है 144 और मैंने कहा 12 का वर्ग कितना होता है 144। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो कितने हो जाएंगे 288 और एक आंसर आ गया। अब आप कह रहे भैया अब तो मैं समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा था कि समकोण त्रिभुज इसमें सभी भुजाएं अलग अलग आ रही। मैंने कहा बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसने कहा था समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपको बताना चाहता हूँ समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है, जिसमें ए होती भुजा, ये बी होती है और ए सी होती है। और मैंने कहा था जो ए वाली भुजा होती इन दोनों भुजाओं की योगफल के बराबर होती है, वो आ गया तुम्हारा सिद्ध हो गया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो कैसे लगती है ए सी का यानी इसका स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस के बी सी का स्क्वायर। अगर इसमें फिट बैठ गया तो हम समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं। हमने कहा ठीक है, ए सी का मान कितना निकला आपको भैया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ तो हो ही गया, क्या हो गया गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं भैया, थोड़ा सा मैं तो आपको बताना चाहूंगा। आपको भैया ये तो गड़बड़ हो गया, देखो क्यों गड़बड़ हो गया, देखो अब आपको भैया गड़बड़ हो गया ऐसे, तो ठीक है। जो कर्ण होगा वो अपना BC होगा। इसमें कर्ण जो बेटा क्वेश्चन के अनुसार अगर अपन देखेंगे जो अपने मान लिखने हैं ना, जो अपने मान लिखने हैं, क्या निकले बेटा मान लिखने हैं, तो उसके हिसाब से आप देखो सबसे बड़ा मान कौन सा है सबसे पहले इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम को बना देता हूं बेटा, ये बी और ए सी। अब 1 मिनट में समझा दे रहा बेटा आपको, BC AB और AC आपको बता दे। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, देखो बेटा समझो। सबसे पहले इसको अपन ने जो बनाया था बेटा वो बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो गलती क्यों हो रही थी कि आपको उसके अनुसार त्रिभुज बनाना है कि इसमें ये तो अपन ने माना A B और C, अपन ने माना है, दिया तो नहीं था, कंफर्म नहीं था कि A और B और C, कंफर्म तो नहीं था ना, तो अपन ने माना था। जब मानते हैं ना तो उसमें फिर इतना वो नहीं सोचते हैं, तो फिर उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अपन ने मान निकाले से A B C मान लो अपन, ठीक है। फिर ए बी का मान बी सी का और ए सी का, ये 3 मान देखो, 3 में देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ए बी का मान है या ए सी का मान है या बी सी का। तो आपने कहा बी सी का मान है, तो फिर बी सी के अनुसार अपन त्रिभुज बना लो बी सी ए। इस प्रकार से आप क्या बना लो एक त्रिभुज, यानी बी सी को क्या मान लो ये इधर आ जाएगा तो ए बी और ए फिर भुजा क्या हुई बराबर। देखो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण सबसे बड़ी कितने 306, तो बी सी ही कर्ण होगा। इसमें क्या होगा बेटा बी सी कर्ण, अभी हमने ए सी माना था कर्ण, तो ए सी गलत हो जाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अनुसार माना, तो बी सी हमारा क्या होगा कर्ण होगा। तो बी सी की जगह कितने लिखेंगे 306, अंडा रूट के 306 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, तो आपको ए बी का अंडा रूट के 18 प्लस ए सी का मान कितना है, तो आपको अंडा रूट के 288 और इसका स्क्वायर। तो मैंने कहा स्क्वायर से अंडा रूट कट जाता है तो 306 आ जाएंगे बराबर, स्क्वायर से अंडा रूट कट जाता है तो 18 आ गए। मैंने कहा स्क्वायर से अंडा रूट कट जाता है तो 288 आ गया। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो, तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 306 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो गया सिद्ध। यही हमारा क्या होगा बेटा सिद्ध। यही हमने क्या कर लिया बेटा सिद्ध, क्योंकि दोनों भुजाओं यानी मतलब तीसरी भुजा होती है वो इन दोनों के योगफल के बराबर होती है। तो बस वही हम लिख सकते हैं इसमें कि बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस के बी सी का होल स्क्वायर है अतः यह समकोण त्रिभुज है, समकोण
त्रिभुज है, अतः एक है बेटा समकोण त्रिभुज है। समझ में आ रहा है बेटा किस तरीके से कहा कि BC और AB प्लस के BC को सिद्ध हुआ, ये क्या होगा मैंने हम सिद्ध कर लिया तो है समकोण त्रिभुज है। वो कैसे करा मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। झूठ मत बोलना, मारूंगा बहुत। देखो फिर से कुछ एक इधर क्वेश्चन समझ लो कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 10, 14, 10, 11, 13 और 2, माइनस के तो एक समकोण त्रिभुज। मैंने कभी मैं नहीं मानता तो क्या सिद्ध करूं, मैं वो सिद्ध करूंगा। तो इसको A मान लिया 14, 10, इसको B मान लिया 11, 13, इसको मैंने C मान लिया 2, माइनस के 2। फिर A भी बराबर फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर क्वेश्चन y1 माइनस y2 होल स्क्वायर 14, माइनस तक क्या है मैंने मारा है x1 का मान। जब मैंने AB की बात की तो मुझे C से कोई मतलब नहीं, तो AB की बात चली है x1 का मान कितना 14 और x2 का मान कितना है बेटा 11, y1 का मान कितना है 10 और y2 का मान है 13। तो मैं 14 में से 11 घटा 3 बचे, उसी प्रकार 13 में से 10 घटा माइनस की 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग। सभी प्रकार से इस प्रकार से मान इसको मान निकाल लिया और इसको निकाल लिया। फिर मैं सबसे पहले देखूंगा इसमें सबसे बड़ी त्रिभुज बनाऊंगा और देखूंगा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो आपको BC। तो मैं BC को क्या मान लूंगा, कर्ण मान लूंगा, समकोण के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक। तो BC मान लो, इधर A मान लूंगा। तो ये AB हो गई, ये AC हो गई और ये BC हो गई। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो BC का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो मैंने BC का मान रख दिया 306 का, उसका स्क्वायर कर दिया अंडर AB का मान अंडर रूट 18 उसका स्क्वायर 288 अंडर रूट उसका भी स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, इन दोनों के बराबर 306। तो मुझे सिद्ध हो गया BC स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या करते हैं बच्चा 13 नंबर क्वेश्चन। तो हमने क्या कर लिया 11, 12 कर लिया, 13 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 1 और कोष्टक में अंडर रूट के 3, माइनस के अंडर रूट 3 माइनस 1 समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो मैंने हल करेंगे इसको। हल आपको आता है तो इसको मैं क्या कर लूंगा A मान लूंगा, इसको 1, उसी प्रकार से इसको B मान लूंगा अंडर रूट के 3, माइनस के अंडर रूट के 3। उसी प्रकार इसको C मान लूंगा माइनस के 1, माइनस के 1। ठीक है, अब समबाहु तो आपको समझ में आया, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज कहते हैं तो हम पहले AB का मान निकाल लेते हैं। पहले हम तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो मैंने जी आपसे कहा कि x जब a b की बात चल रही है तो c की कोई बात होगी, आपने कहा नहीं होगी। तो मैंने कहा a का मान कितना है x1 का मान कितना है 1 माइनस x2 का मान कितना है अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर प्लस मैंने कहा y1 का मान कितना है आपको 1, मैंने कहा y2 का मान कितना है माइनस के रूट के 3, माइनस का ये था और माइनस का ये, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो इसका स्क्वायर। अब आपको भी ये कैसे होगा, देखो ये 1 माइनस के रूट 3 मतलब होल स्क्वायर बन गया, ये 1 प्लस के अंडर रूट के 3 होल स्क्वायर बन गया, किसका बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर होता है पहले a का स्क्वायर, फिर प्लस अंडर रूट के 3 है ना तो इसका ये b स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस के 2a और b। किसी को दिक्कत, आपने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले क्या करते हैं a का स्क्वायर लेते हैं, फिर b का स्क्वायर, फिर b का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, फिर तो माइनस के 2 और a का मान 1 और b का मान रूट के 3। उसी प्रकार इसका फॉर्मूला को लेगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट के 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के 2 और a का मान 1 और b का मान अंडर रूट के 3। कोई दिक्कत, आपने भी कोई दिक्कत। अब मैंने कहा देखो ये बिल्कुल सेम संख्या लिखी माइनस में और ये सेम संख्या प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इनका चालन कट गया। मैंने कहा 1 का वर्ग ये होता है, 3 का वर्ग अंडर रूट के 3 का वर्ग कितना होगा 3, उसी प्रकार से 1 का वर्ग 1 होगा, अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3। मैंने इन सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा अंडर रूट के 8। किसी को कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या था 1 माइनस अंडर रूट का 3 का होल स्क्वायर खुल रहा था, तो ये a स्क्वायर फिर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2 फिर a और ये है b, फिर उसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2 फिर ये a और ये है b। ठीक है, तो मैंने कहा जी ये एक से दिख रहा है दोनों का ये जुड़ा एक प्लस में और एक माइनस में, मैंने कहा वैसे ही कट जाएंगे। तो 1 का वर्ग 1 और रूट 3 का 3, 1 का वर्ग 1 और रूट 3 का मान 3, रूट 3 का वर्ग हमेशा कितना होता है 3। जैसे कि अंडर रूट के 3 और अंडर रूट के 3 जब भी इनका गुणा होता है तो ये क्या आ जाते हैं 3 आ जाते हैं। ठीक है, देखो
अब क्या करते हैं BC को, BC तो BC में वही फॉर्मूला लगाए हम, क्या x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा जी जब बात चल रही है BC की तो वहां ए कोई काम करेगा? आपने भैया वो कुछ काम नहीं करेगा, वो तो नालायक है वो क्या है? नालायक है। तो मैंने कहा ए इसका मान कितना है? x1 का कितना? अंडर रूट के 3। और मैंने कहा इसका और x2 का मान कितना? माइनस के 2 माइनस के 1 है, और ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने कहा कि y1 का मान कितना है? आप कहोगे y1 का मान है माइनस के रूट के 3। मैंने कहा जो y2 का मान है वो माइनस के 1 है, और a भी माइनस का, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब देखो जैसे हमने उस फॉर्मूले को खोला था वैसे इस फॉर्मूले को खोलेंगे, जैसे कि सेम हमने फॉर्मूला यहाँ खोला था, तो a प्लस के b का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा? a स्क्वायर फिर प्लस के b का स्क्वायर फिर प्लस के 2ab। a का मान 1 और a का मान √3, ऐसे लिखना कंफ्यूज है, फिर a और इंटू 1, मतलब a का मान फिर b का मान 2ab, तो लिख, ठीक है, उसी पर प्लस चिन्ह है। फिर एक खुलेगा a स्क्वायर, मतलब माइनस के अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस के b स्क्वायर, फिर एक माइनस में और एक प्लस में, तो माइनस के 2 और a और b। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये देखो ए वाली संख्या और ए वाली संख्या बिल्कुल एक से दिख रही है, लेकिन इधर प्लस का उधर माइनस का। तो मैंने कहा जब भी ऐसा मौका देखो तो इनको काट दो। क्या कर दो? काट दो। मैं √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, उसी पर माइनस के अंडर √3 का वर्ग कितना होगा? 3, 1 का वर्ग 1, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 8, अंडर रूट की 8 क्या आ जाएगी? इकाई। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं। अब निकालिए किसका मान? ए और सी का। तो ए सी का मान निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना? x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ही करना जी, स्क्वायर करना आपको आता है। तो मैंने कहा x1 का मान कितना होगा? 1, और मैंने कहा x2 का मान कितना होगा? माइनस के, ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस, मैंने कहा y1 का मान 1, मैंने कहा y2 का मान माइनस का 1, और इधर ही माइनस हो तो प्लस का 1। मैंने कहा जी खोलिए, तो ये कितना होगा? 2 का, यानी 1 और 1 कितने होगा? 2, तो 2 का वर्ग करेंगे। 1 और 1 कितने होगा? 2, तो इधर 2 का वर्ग करेंगे। तो मैंने कहा 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, जोड़कर कितने होगा? अंडर रूट के 8। तो कौन महाशय है जिसको ये समझ में नहीं आया कि उसमें देखो उसमें की थी समबाहु, जिसकी वजह सभी समान। देखो ए बी का भी मान इतना है, बी सी का भी नहीं आया, और ए सी का तीनों मान एक से आए, तो इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सही वजह समान होती है। समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या बेटा? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी वजह कैसी होती है? समान। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए या ए सी, ये क्या है? आपस में बराबर है। सिद्ध हुआ। क्या हुआ बेटा? सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। क्या हुआ बेटा? सिद्ध हुआ कि अतः, लिख सकते सिद्ध हुआ अतः यह समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। अतः सिद्ध हुआ, मतलब सिद्ध हुआ अतः यह समबाहु त्रिभुज है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूले में रखना, बाकी क्वेश्चन आपको हल करना। वृत्त वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट होगा, वो वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी आप सब क्वेश्चनों को इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले को समझ के कि समबाहु पूछ रहा, कि समकोण पूछ रहा, कि आयत पूछ रहा, और आपको समझना है कि किसमें क्या होता है, वैसे आपको सिद्ध करना, आंसर आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार एक्सरसाइज देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के 1, माइनस के 1 समबाहु त्रिभुज है। सॉरी, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी वजह समान आनी चाहिए, तो हमने सभी वजह समान निकाल लिए। फॉर्मूला ए बी और इसको सी इस तरीके से मान लेंगे। तो पहले ए और बी को हल करेंगे, सी का कोई मतलब नहीं होगा। तो x1 का मान 1 रखेंगे और x2 का माइनस के 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से इसका मान 1 रखेंगे और ये माइनस का और ये भी माइनस का प्लस के अंडर रूट के 3 बराबर स्क्वायर। तो मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर ला, तो a स्क्वायर पर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के चिन्ह, तो माइनस के 2ab हो जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 और a का मान 1 और b का मान अंडर रूट के 3 है फॉर्मूले के अनुसार। मैंने कहा j भी समान j प्लस का a माइनस का काट दो, 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 3 का वर्ग
3 होगा, प्लस 1 का वर्ग 1, 1/√3 का वर्ग 3 होगा, तो मैं जोड़ा 8 का है। उसी प्रकार से इस वाले को खोला और इस वाले खोला, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चा यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।